वेलकम बैक और स्वागत है आप लोगों का जापान के नेक्स्ट व्लॉग में। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैं जापान के शहर फुकुओका से फास्टेस्ट ट्रेन लेके पहुंचा था मशहूर शहर हिरोशिमा में। और अब इस वीडियो में हम दोबारा जाएंगे फास्टेस्ट ट्रेन से जापान के फेमस शहर क्योटो में। क्योटो जापान का कल्चरल कैपिटल है और अगर आपने जापान के कल्चर को नजदीक से देखना है तो आप क्योटो शहर को मिस नहीं कर सकते। मैंने टोटल क्योटो में 2 दिन गुजारे और इन 2 दिनों में जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया वो आप देखेंगे इस व्लॉग के अंदर। तो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर हैं तो प्लीज वॉच माई अदर वीडियोज ऑफ दिस ट्रैवल सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर ब्लॉग इन जापान। मैं इस वक्त हूँ ओसाका में। कल रात को जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं ओसाका पहुँचा था, ओसाका पहुँच के मैंने ये हॉस्टल किया था साथ में। इसका नाम है इमानो शिंशाबाशी हॉस्टल और ये शिंशाबाशी का इलाका है। ट्रेन स्टेशन के तकरीबन मेरे ख्याल से आधा घंटा जो है मैं यहाँ पे रात को मेट्रो लेके आया था। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से चेकआउट करके क्या कहते हैं काइतो। और काइतो मेरे ख्याल से इसको काइतो भी कहते हैं, क्योटो भी कहते हैं इंग्लिश में। तो क्योटो का रास्ता है तकरीबन यहाँ से, अगर मैं फ़ास्ट ट्रेन पकड़ूंगा तो फ़ास्ट ट्रेन से रास्ता है तकरीबन 15 से 20 मिनट का। और अगर लोकल ट्रेन से जाता हूँ तो मुझे 1 घंटा लगेगा। लेकिन हमारे पास जो है वो 22,000 वाला जो है वो JR कार्ड है, तो मैं फ़ास्ट ट्रेन से यहाँ से जाऊँगा। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। तो कल जो है मैं बहुत थक गया था, सुबह मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करी। फुकुओका से मैं जो है वो ट्रेन लेके आया था हिरोशिमा और हिरोशिमा से फिर मैं आया ओसाका फ़ास्ट ट्रेन में। तो तकरीबन मैंने जो है वो 650 से 700 किलोमीटर का सफ़र किया कल मैंने सिर्फ। और सुबह 6 बजे से मैं उठा हुआ था और रात को 12 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो बहुत लंबा रास्ता हो गया था, तो इसीलिए मैं जो है वो सुकून से सोया हूँ। 8-9 घंटे मैंने नींद पूरी करी है और नाउ आई एम फीलिंग फुल फ्रेश। क्योटो जो है वो जापान का जो ट्रेडिशनल इलाका है पूरा। रात को मैंने आपको बताया था कि क्योटो के अंदर मैं जाना चाह रहा था और तकरीबन 9:30 बज गए थे। ट्रेन तो मिल रही थी लेकिन वहाँ पे कोई भी होटल या हॉस्टल अवेलेबल नहीं था। तो सारे होटल्स जितने भी वहाँ पे दिखा रहा था वो तकरीबन $500 से $600 के दरमियान होटल आ रहा था। तो अभी मैंने दोबारा चेक करा है क्योटो में होटल, तो मुझे एक 45 यूरो का 2 दिन का होटल मिल गया। तो बहुत अफोर्डेबल है कंपेयर टू द प्राइसेस जो रात को दिखा रहा था। और वीकेंड भी है तो मैं सैटरडे को जो है वो 10 बजे या 11 बजे मैं वहाँ से चेकआउट करूँगा। तो अच्छा है क्योंकि जापान में जो है वो क्योटो बिल्कुल जो है वो ट्रेडिशनल इनका जो है वो शहर है और असली जापान जो है ट्रेडिशनल आपको वहाँ क्योटो में देखने को मिलेगा। Reservation only JR West Pass counter only. So now we are here. Please go travel service center. Can you see that question mark over there? Question mark and information mark क्वेश्चन मार्क देयर। अच्छा, ओसाका भी जापान का जो है ना वो मेन सिटी है टोक्यो के बाद। तो ओसाका मैं इसलिए नहीं घूम रहा क्योंकि ओसाका से मेरी फ़्लाइट है तकरीबन आई थिंक 29 को। मैं यहाँ से जो है वो फ़्लाइट पकड़ूंगा जर्मनी के लिए, तो इसीलिए मैं ओसाका स्किप कर रहा हूँ। तो मैं लास्ट डे पे ओसाका आऊँगा, यहाँ पे रुकूंगा और ओसाका भी जो है ये विज़िट करूँगा। तो अभी मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है ओसाका घूमने का, तो ओसाका से मैं अभी इसलिए निकल रहा हूँ। भाई ओसाका बहुत मॉडर्न सिटी है, बहुत साफ़ सुथरा और इतना मॉडर्न है कि यहाँ पे जो है वो बड़े से बड़े ब्रांड आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सिटी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं, तो इसीलिए जिस एरिया में मैं रुका हुआ था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल्स भी थे और अच्छे साफ़ सुथरे हॉस्टल्स थे और सारे फॉरेनर्स यहाँ पे रुके हुए थे। और ये स्ट्रीट तो मेरे ख्याल से इनकी मेन शॉपिंग स्ट्रीट है, सारे लाइन से शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं। एक रेड लाइन, ग्रीन लाइन और एक ब्लू लाइन, तो हमें पकड़नी है अभी रेड लाइन। और यहाँ मेट्रो लाइन पे चलेगा हमारा ये सुका कार्ट। अभी हम ये खड़े हुए हैं यहाँ पे
शिनसाइबाशी और हमें जाना है शिन ओसाका। यहाँ का जो है वो मेन ट्रेन स्टेशन है। 12:03 हो रहे हैं, तो अगली वाली जो है वो 12:06 पे आ रही है। वही ओसाका के अंदर मेट्रो स्टेशन में तकरीबन कोई 8 एग्जिट हैं, 8 किस्म के एग्जिट हैं। और कल मैंने जो है वो गलत एग्जिट ले लिया, तकरीबन एग्जिट 1 से मैं निकल गया, एक ट्रेन निकल जाए। हाँ, अब सही आवाज़ आ रही होगी। तो रात को मैंने जो है वो गलत एग्जिट ले लिया, एग्जिट 1 से मैं निकल गया, निकलना था मुझे एग्जिट 8 से। तो एग्जिट 8 को ढूंढने के लिए मेरे को यहाँ पे आधा घंटा लग गया। आधा घंटा मैं जो है वो यहाँ के ट्रेन स्टेशन में वॉक करता रहा। तो बड़ा गंदा सिस्टम है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है कि आधा आधा घंटा आप जो है वो ट्रेन स्टेशन में ही जो है वो घूमते रहो और वहाँ से निकल के फिर आप जाओ वहाँ से। तो मेरे ख्याल से जापान के लोग इसीलिए ज़्यादा दुबले पतले कि मेरे ख्याल से ये पूरा दिन 2-2 3-3 घंटे ट्रेन स्टेशन के अंदर ही घूमते रहते हैं। Hello, arigato. I need ticket for Kyoto. Sorry, this is the next door. Next door? Yes. Hello. I need the ticket to Kyoto. Okay, now Yes. here you are. Thank you very much. East Gate and platform 4. East Gate. Okay, thank you. Stay on. Thank you. भाई 3 जगह जो है वो मैं 10 मिनट लाइन में खड़ा हुआ और गलत खड़ा हो गया लाइन के अंदर, और आखिरी जहाँ से टिकट मिला था वहाँ डायरेक्ट की नंबर आ गया काउंटर के ऊपर। तो ये होता है फर्स्ट टाइम अगर आप किसी जगह पे आओ तो। अब पता नहीं है कहाँ जाना है, अब ढूंढना पड़ेगा कि ईस्ट गेट कहाँ पे, नॉर्थ गेट, ईस्ट गेट, सेंट्रल गेट। वो ऊपर लिखा हुआ है ईस्ट गेट 11-12 नंबर। तो इस तरफ चल पड़ो भाई, ईस्ट गेट यहीं पे हुआ। भाई 4 गेट हैं, सेंट्रल, नॉर्थ सब घूम लिया मैंने, ईस्ट नहीं मिल रहा मेरे को। मैं दोबारा अभी जो है वो इन्फॉर्मेशन सेंटर में गया हूँ, वहाँ जाके मैंने दोबारा पूछा कि ईस्ट गेट किधर है बता दो भाई। तो अभी सिर्फ जो है वो 5 मिनट रह गए ट्रेन में। अब पता नहीं ईस्ट गेट पहुँच सकता नहीं पहुँच सकता। उसने बोला कि यहाँ से बस सीधा चलते रहो स्ट्रेट और ईस्ट गेट आ जाएगा। लाइन में तो नहीं लग रहा, मैं अभी साइड से चलता हूँ मैं अब। शुक्र है, चलो यहाँ से अंदर घुसते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4। ओके, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चल लो। दिस ओके, थैंक यू। हाँ ओके, और भाई शुक्र है ट्रेन मिल गई। भाई शुक्र है ट्रेन मिल गई। ट्रेन जो है वो निकलने वाली थी, अभी वो घंटी बजाने लगा था ट्रेन की, तो मिल गई ट्रेन। चेक कर लूँगी बोगी नंबर कौन सी है। अच्छा, ट्रेन चलना शुरू हो गई। 1 मिनट से पहले ट्रेन पकड़ी है। बोगी नंबर है 2 और 10D और बोगी नंबर 2, और ये है बोगी नंबर 3 मेरे ख्याल से। तो इसके आगे वाली बोगी होगी। चलती ट्रेन में चल रहा हूँ। वही ट्रेन पकड़ना एडवेंचर हो गया बिल्कुल। लास्ट सेकंड में ट्रेन पकड़ी है, ट्रेन पकड़ के बैठ गया हूँ मैं भी ट्रेन के अंदर। वो मेरे ख्याल से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट के अंदर अंदर ये क्योटो पहुँचा भी देगी। तो बहुत पंगा है भाई यहाँ पे ट्रेन पकड़ने का। और ट्रेन स्टेशन इतना बड़ा है कि घूम घूम के आप पागल हो जाओगे। अगर नया बंदा है तो वो तो यहाँ फंस जाएगा आगे। तो सिस्टम समझना बड़ा डिफ़िकल्ट है। सिस्टम आसान है, सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज है, लेकिन चीज़ें जो है ना वो अगर पहली दफ़ा बंदा है तो पहली दफ़ा बंदा घबरा जाता है। अब बाकी लोग आराम से चल रहे थे, जो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना जापान में घूम चुके हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब मेरे लिए जो है वो काफ़ी मसला है। मुझे 3रा दिन है जापान के अंदर। तो ट्रेन चल गई है अभी, और अब चलते हैं क्योटो फ्रॉम ओसाका।
चीज़ कचरा साथ ले जाओ। जापान में अगर बंदा जो है ना 1 महीना गुजार लेना, इंसान बन जाता है। पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे जो है वो जापान में टाइम गुजारने की ज़रूरत है। हम लोग जहाँ दिल करता है कचरा फेंक देते हैं हर जगह। स्ट्रीट के ऊपर एक भी कचरा फेंकने का डस्टबिन नहीं बनाया इन लोगों ने, और सबको बोला है कि अपना कचरा अपने बैग में रखो और घर जाके अपने फेंको। तो इसी वजह से पूरा जापान साफ़ सुथरा है, और जो भी कचरा फेंकता है उसको अच्छा खासा फाइन पड़ता है और लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। चलो भाई खुल जा संस्कृत। どうぞありがとうございます。どうぞ今日ね。それ本当にいい。 तो भाई वेलकम टू क्योतो, क्योतो मेन स्टेशन। बारिश हो रही है तेज़, यहाँ भी ऊपर बारिश आ रही है। तो ये थी शिंकानसेन। अच्छा, इस ट्रेन का नाम था थंडरबर्ड। ये मेरे ख्याल से फास्ट ट्रेन नहीं थी, नॉर्मली ट्रेन थी। ये इतनी तेज़ नहीं चल रही थी, ये स्लो चल रही थी। लेकिन बाकी ट्रेन से, मेरे ख्याल से लोकल ट्रेन से तो काफ़ी फास्ट थी। तो लोकल ट्रेन आ रही थी 1 घंटे में, ये बड़ी जल्दी पहुंचा दिया इसने। सूखा चल गया भाई। ये मज़े का सीन है, जहाँ पे JR नहीं चलता वहाँ सूखा चल जाता है, सूखा नहीं चलता है वहाँ JR चल जाता है। सूखा जो है वो हर जगह चल रहा है, बस के अंदर भी चल रहा है और ट्रेन में भी चल रहा है, मेट्रो में भी चल रहा है। तो सूखा कार्ड होना लाजमी है। सूखा वगैरह आप जापान में जो है ना कहीं भी नहीं जा सकते, होटल में बैठे रहोगे। तो जापान आता ही सूखा कार्ड ले लो फटाफट। चल भाई सूखा चल गया, थैंक यू लिखा हुआ वहाँ पे। भाई फाइनली पहुंच गया हूँ मैं हाशिमोतो स्टेशन पे। और हाशिमोतो स्टेशन पे जो है वो बारिश हो रही है तेज़। अब हाशिमोतो स्टेशन में मुझे जो है ना वेट करना पड़ेगा निकलने के लिए। 5 मिनट की वॉक है यहाँ से होटल की, तो थोड़ी देर वेट करता हूँ यहाँ पे। या छतरी वगैरह शायद मिल जाए यहाँ पे, तो छतरी लेके चलता हूँ, नहीं तो कैमरा वगैरह बंद करके आराम आराम जाना पड़ेगा। बारिश हो रही है बहुत तेज़। ये ट्रेन साइड में खड़ी हुई है, ये मेरे ख्याल से दूसरी तरफ जाएगी और सामने की तरफ जाएगी। और वही जिसका मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जो सीन होगा कि क्योटो से बहुत बाहर है। क्योटो से तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की ट्रेन है जहाँ पे मैंने होटल लिया है। और अब अगर क्योटो में घूमने फिरने जाना तो यहाँ से फिर से 20-25 मिनट जाना पड़ेगा क्योटो सिटी सेंटर की तरफ। चलो खैर हो गई, सस्ते में यही होता है। बैग रखता हूँ, बैग रख के फिर निकलता हूँ। पहले तो ये सूखा कार्ड चलाऊँ यहाँ से। चलो भाई सूखा चल गया, थैंक यू, वेट दिया इसने, ओके हो गया भाई। यहाँ से बाहर निकलते ही मंदिर आ गया, एक जापानीज ट्रेडिशन गार्डन बना हुआ है मेरे ख्याल से। मसला ये है कि मेरे पास छतरी नहीं है। ये छोटू के पास छतरी है, ये तो जा रहा है यहाँ से, मेरे पास छतरी नहीं है। आप लोगों को टूर देता हूँ इस घर का। तकरीबन ये 127 साल पुराना जो है वो जापानीज़ घर है। तो अंदर जाते ही यहाँ पे ये बैठने का एरिया बना हुआ है, ऊपर ये तस्वीरें लगी हुई हैं। और जाते ही जो है आपने यहाँ पे जूते उतारने, जूते यहाँ पे रखने। और इस तरफ ये भी बैठने की जगह बनी हुई है, जापानीज़ ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर टेबल लगा हुआ है और सामने जो है वो चीज़ें लगी हुई हैं इनकी। और आपको फिर अंदर जाने के लिए इस तरह के जूते मिलेंगे। ये जूते पहन के आपने जाना है अंदर यहाँ से।
ये आ गया इसका मेन डोर, जापानीज फ्लैग लगा हुआ है। और फिर यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये बैठने की जगह आ गई, छोटी सी कुर्सी, और यहाँ पे किचन दिया हुआ है इसने। तो ये पूरा किचन का एरिया है। इस तरफ कॉफ़ी मशीन वगैरह भी पड़ी हुई है, सारा कुछ सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, और फ्रिज भी दिया हुआ है सामान वगैरह रखने के लिए। और किचन का लिखा हुआ है कि भाई 8 से 10 बजे तक ओपन है किचन। फिर इस तरफ ये चाय के कप पड़े हुए हैं, ट्रेडिशनल जापानी, ये ऊपर भी पड़ा हुआ है, पूरा सेट पड़ा हुआ है यहाँ पे। और फिर अंदर जाके ये एक और जगह बनी हुई है बैठने के लिए। लाइट खोलता हूँ, लाइट खुल गई यहाँ पे। तो ये जापानी लोग जो है फर्श के ऊपर बैठते हैं ट्रेडिशनल, और इस तरह का उनका फर्श होता है। और ये अलमारियाँ बनी हुई हैं, बैठने की जगह, नीचे गद्दियाँ लगी हुई हैं, और सामने जापानीज स्टाइल। पूरा घर जो है वो लकड़ी का बना हुआ है पूरा। यहाँ से मैं लाइट बंद कर देता हूँ। और आगे जाओगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एक वॉशरूम इस तरफ कोने में। यहाँ से अंदर से दिखाता हूँ वॉशरूम आपको मैं। बहुत छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है। तो ये किचन का एरिया यहीं से, और ये बाथरूम बना हुआ है, छोटा सा बाथरूम है बिल्कुल नहाने के लिए। और इस तरफ जो है वो बैल्कनी बनी हुई है इधर। ये छोटी सी जो है ना वो बैल्कनी बनी हुई है। ऊपर जो है वो बरामदा बना हुआ है, मेरे ख्याल से बारिश हो रही है, बारिश का पानी आ रहा है नीचे, यहाँ पे नीचे सारा। और जापानीज पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे, गार्डन टाइप का बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे जो है वो सिंक लगाया हुआ है इन लोगों ने। लाइट जल गई इसकी। यहाँ पे सिंक लगा हुआ है। इस तरफ एक टॉयलेट है छोटा सा, और दूसरी तरफ भी टॉयलेट है। यहाँ पे वुमेन का, और यहाँ पे रेस्ट रूम, और ये छोटा सा टॉयलेट लगा हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया नीचे का एरिया। अब मैं आप लोगों को ऊपर लेके चलता हूँ। फिर इस तरफ जो है वो जाती हैं सीढ़ियाँ ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, इस तरफ अभी सारे कमरे बने हुए हैं। ये 207 कमरा, ये 208 कमरा, ये 206 कमरा, ये वाला कमरा लगा हुआ है। और इस तरफ फिर कमरे बने हुए हैं सारे लाइन से। और यहाँ पे फिर हाथ धोने का सिंक लगाया हुआ है इन लोगों ने। और इस तरफ भी एक वॉशरूम है, यहाँ से निकल के अंदर जाता है एरिया। ये वॉशरूम बना हुआ है, और यहीं पे पीछे नहाने का सिस्टम भी दिया हुआ है। इधर ये नहाने का सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे। दूसरी तरफ जो मुझे कमरा मिला है, मैं तो कमरा दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये है कमरा मेरा, प्राइवेट रूम जो दिया है, ऐसे खुलता है। और ये यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं। Let's go, brother. Let's go. Guy Getting from naughty. Lian from Australia. Aussie, Aussie, Aussie. Aussie. Oi, oi. तो इस बंदे के साथ मैं जा रहा हूँ। ये अकेला बंदा रुका हुआ था हॉस्टल के अंदर, तो इसके साथ अब मैं ट्रैवल करूँगा क्योतो में। भाई क्योतो के अंदर इतना रश है, यहाँ पे सारा जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे इकट्ठा हुआ है जापान I'm के trying to अंदर। throw stuff out. I ask him first. I'm like, have you got? He's like, no. I try and throw it in the other trash. He's like, no, no, no. I'm like, fuck you. Get fucked. This whole no Just business, like, try to walk, maybe you will find something. so cunted. जापान के अंदर जो है ना, यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए बड़ा मसला है। अभी इसने लियम ने मेरे ख्याल से कुछ खाने के लिए लिया, लेकिन इसको कोई कचरा फेंकने नहीं दे रहा यहाँ पे। Did you find it? Yeah. Okay. Oh, stress less. I just didn't want to walk up the whole shrine with the fucking rubbish. It's a huge problem here to throw the trash, ना? I know. मैंने अभी छतरी खरीद ली है क्योंकि बारिश हो रही है, और बारिश जो है वो सारा दिन चलेगी हमें मेरे ख्याल से, और कल भी बारिश होती रहेगी। इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने छतरी ले ली है।
और छतरी लेके अभी हम जा रहे हैं मैं नाम भूल गया हूँ उसका, पता नहीं क्या नाम है, फ्यूशिमा टोरी करके कुछ नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं अभी, सामने से आपको जगह दिखाता हूँ। नैरो स्ट्रीट। It's 7 minutes away. यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं आइसक्रीम की और जापानीज स्वीट्स वगैरह यहाँ पे मिलती हैं बहुत सारी। अच्छा, यहाँ से मेरे ख्याल से वो जगह स्टार्ट हो रही है जो टेंपल की जगह है मेरे ख्याल से ऊपर जाने के लिए। और जापानीज में मेरे ख्याल से टोरी को बोलते हैं ये लोग गेट। तो ये बहुत सारे जो है वो गेट बने हुए रेड कलर के। फुशिमिनारी थाइशा, फुशिमिनारी थाइशा नाम है इस जगह का। और ये इस तरह दिखती है, इस तरह दिखती है जगह। इट्स अ टेंपल। Lad. Hey, how are you? Let's go, lad. Let's Fushiminari. go. Fushimi Inari. यहाँ से जो है वो सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ की। और मेरे ख्याल से ऊपर आई थिंक अराउंड 100 गेट्स हैं। ऊपर जाके जो है वो आपको मेन टेंपल देखने को मिलेगा इसका, जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। और ये इस तरह की फ़ोटो ऊपर से आएगी। लेकिन यहाँ पे लोग, इतने लोग हैं यहाँ पे, फ़ोटो कैसे खींचेंगे यहाँ पे? तो भाई ये फुशिमिनारी गेट्स ऑफ फेमस काइतो। और इतना रश है यहाँ पे इस टाइम पे। हालांकि अभी शाम का टाइम है और बारिश हो रही है, तो मुझे लगा यहाँ पे रश कम हो जाएगा बारिश की वजह से, लेकिन बहुत टूरिस्ट है इधर। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सुकून से वीडियो बनाने के लिए सुबह सुबह के टाइम आना पड़ेगा, सुबह 5 या 6 बजे। ये मेरे ख्याल से बिल्लियों वाली जगह आ गई, 2 बिल्लियाँ बनी हुई हैं। और ओके, 1 way, दिस वन इज डाउन। 2 गेट आ गए, यहाँ से आने वाले और यहाँ से जाने वाला गेट है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से हाइक जो है वो तकरीबन आधे घंटे की होगी, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं है, आपको सिर्फ जो है वो रोड के ऊपर ही चलना है। लेकिन बहुत प्यारी लोकेशन है अगर लोग ना हो यहाँ पे तो। बारिश तेज़ हो गई है, छतरी ने जो है वो फुल काम दिखा दिया अपना। छतरी जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। शुक्र है ये कैमरा जो है ना वो प्रोटेक्टेड है। ये DJI Osmo से मैं फिल्म कर रहा हूँ और ये वाटरप्रूफ नहीं है। ये है इस जगह का मैप और लिखा हुआ है बी अवेयर ऑफ वाइल्ड बोर्स। जंगली सूअर भी होंगे यहाँ पे मेरे ख्याल से। लुक एट दिस लेक, बहुत खूबसूरत झील बनी हुई है यहाँ पे। टॉप पॉइंट ऑफ क्योतो। और अभी और भी ऊपर जा रही हैं सीढ़ियाँ। Hayo Hi. gozaimasu. Konbanwa. Arigato. My mate. Hi. My mum. Hello. So this is the point where you can see whole Kyoto. पूरा क्योतो यहाँ से देख सकते हो आप।
दिस वॉज द एंड पॉइंट ऑफ टोरी गेट्स। ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि ये मंदिर बना हुआ है और ये इसका जो है वो एंड पॉइंट था पहाड़ी के ऊपर। पहुंचते हुए तकरीबन मुझे लगे हैं हार्डली मेरे ख्याल से 20 मिनट, और बारिश भी जो है अभी बंद हो गई है और बहुत प्यारा नज़ारा है ऊपर, पूरा टॉप ऑफ द माउंटेन, और यहाँ से पूरा कायतो शहर आपको दिखता है नीचे। तो अब चलते हैं यहाँ से नीचे, और नीचे जाते हुए जो है वो बहुत ज़बरदस्त रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ से। और टॉप पे जो है वो ये वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है। अगर आपने पानी ख़रीदना है पीने के लिए तो यहाँ से सस्ता पानी ले सकते हैं। 180 यन का पानी मिल जाएगा ठंडा ठंडा आपको। तो भाई ये बैम्बू फॉरेस्ट है, पूरा बैम्बूज लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े। ये साइज़ चेक करो बैम्बू कितना बड़ा साइज़ है। तो यहाँ पे ये अजीब ही चीज़ है कि इन लोगों ने कुत्ते बनाए हुए हैं, कुत्तों के मुजस्समे बने हुए हैं मेरे ख्याल से पूरे पहाड़ के ऊपर, कुत्ते और बिल्ली। तो कुछ जगहों पे कुत्ते बने हुए हैं, कुछ जगहों पे बिल्ली बनी हुई है। ये भी मेरे ख्याल से बिल्ली लग रही है। और यहाँ से आप लोगों को ऊपर झरने का साउंड आ रहा होगा, ऊपर पहाड़ से जो है ना पानी आ रहा है नीचे। ये सारा इधर से पानी आ रहा है नीचे। Thank you for coming today. Can I explain this restaurant? Sure. Yes. Okay. My English skills good, so No problem. I read this sentence. Okay. Restaurant is Wagyu specialty shop ranked #1 on TripAdvisor. We only use Japanese Wagyu beef bone and light in Japan. Also, since our owner is first generation Wagyu butcher, we only use top 5% Wagyu from all Wagyu markets. Okay. And, Thank you. Thank you for coming. Can I do fire performance? Okay. Thank you. Thank you. Arigato. So, thank you very much. Mochi. Mochi? It's a mochi? Yeah, mochi matcha ice cream. Okay. Thank you. Enjoy that. I'll see you in a sec. Okay. Japanese ice cream. ジーラーメンの味噌2個早急に作る。 तो भाई ये था क्योतो का एक्सपीरियंस एक दिन का। और अभी मैं जा रहा हूँ वापसी हॉस्टल, क्योंकि अभी शाम को बज गए 9:30। आई हैव गॉट माय फ्रेंड विद मी लियम, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल में। ये मेरे साथ ही रुका हुआ है, तो आज का दिन जो है वो शाम को मेरे साथ ही आया था यहाँ पे क्योतो में घूमने के लिए। काफ़ी फ़न था। तो
मैं अभी ट्रेन में बैठा हूँ। यहाँ से ट्रेन जाएगी तकरीबन 30 मिनट की ट्रेन है आउट ऑफ द सिटी, और हॉस्टल में जाके मैं अभी आराम करूँगा। और प्लान मेरा ये है कि कल सुबह उठ के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे मैं आऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने आज देखा ही था कि कितना ज़्यादा रश था क्योतो के अंदर, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे। तो टूरिस्ट को जो है वो अगर आप लोगों ने अवॉइड करना है तो सुबह सुबह के टाइम पे निकलना पड़ेगा, और सुबह सुबह के टाइम पे सारी जगह एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तो कल के दिन मैं ये स्ट्रेटजी अपनाऊंगा, और सुबह के टाइम में आके जो है वो क्योतो का आपको जो है वो नेक्स्ट जो भी यहाँ पे घूमने की जगह हैं वो दिखाऊंगा। और मैं स्टार्ट करूँगा बैम्बू फॉरेस्ट से। बैम्बू फॉरेस्ट यहाँ का मशहूर है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे आपको 3-4 कास्टल्स विजिट कराऊँगा। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही, यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलता हूँ आप लोगों से कल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।